नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत कण संचलन के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो चलिए बिना टॉपिक शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। तो बता रहा है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर छोड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि कोलाइडी कण या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है, इसे ज़्यादा ऐसा रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक बार समझा दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। भाई उदाहरण से समझा दूंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस मैं जैसा करता हूँ ऐसा देखते जाइए। तो बोल रहा है जब कोलाइडी विलयन में उपस्थित, जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें उपस्थित दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, मतलब अगर ये देखिए जो इलेक्ट्रोड हैं, ये दो इलेक्ट्रोड हैं, अगर इनके मध्य हम विभवांतर भेजें, जैसे इनके मध्य अगर हम विभवांतर भेजते हैं किसी तरीके से, तो ये देखिए क्या बोल रहा है, इनके मध्य विभवांतर छोड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि कोलाइडी कण या तो धनात्मक, मतलब जो ये कोलाइडी कण है इसमें जो ये छोटे छोटे कण थे ये या तो धनात्मक दिशा की ओर, ये देखिए तो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर ये इधर को गति कर रहे हैं, या तो फिर कुछ ऋणात्मक की ओर, ये कैथोड की ओर गति कर रहे हैं, या तो फिर कुछ ऋणात्मक की ओर गति कर रहे हैं। अतः ये विद्युत आवेशित कणों की भांति व्यवहार करने लगे हैं। मतलब अभी जब ये कोलाइडी विलयन, जैसे ये एक पात्र है, हमने एक पात्र ले लिया है, इस पात्र में कोलाइडी विलयन भरा है यहाँ तक। अभी जब इनके बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो कोलाइडी कण कुछ एनोड की ओर, मतलब धन इलेक्ट्रोड की ओर, और कुछ कैथोड की ओर, मतलब ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि ये प्रतीत होने लगता है कि ये विद्युत आवेशित कणों की भांति व्यवहार करने लगते हैं, जिससे ये विद्युत आवेशित कण, जैसे विद्युत आवेशित कण इधर से उधर चलने लगते हैं, वैसे ये भी विद्युत आवेशित कणों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जिसे हम विद्युत कण संचलन भी कहते हैं। इसी को हम विद्युत कण संचलन कहते हैं, और इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं आया है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे देख लेना है कि एक पात्र लेना है, उस पात्र में कोलाइडी विलयन भरना है, कोलाइडी विलयन भरने के बाद उसमें विभवांतर स्थापित करना है, विभवांतर स्थापित करने के बाद सिर्फ ये देख लेना है कि कुछ, हमें अपने आप ये दिख जाएगा कि कुछ जो कोलाइडी कण है कुछ एनोड की ओर, एनोड पे आप जानते हैं एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, तो कुछ कोलाइडी कण एनोड मतलब प्लस की इलेक्ट्रोड की ओर, और कुछ कोलाइडी कण कैथोड मतलब ऋण इलेक्ट्रोड की ओर भागने लगते हैं या चलने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं संचलन। जब कोई कण इधर से उधर चलने लगता है या, तो हम क्या कहते हैं, संचलन। तो इसी क्रिया को विद्युत कण संचलन कहते हैं। विद्युत कण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विद्युत आवेशित कणों की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत कण संचलन। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही आसान था, कुछ इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार ये वीडियो ध्यान से समझ लीजिए बस, और नोट करते चले जाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसकी इंग्लिश ज़रूर याद रखना, इलेक्ट्रोफोर्सिस। ये भी परीक्षा में कभी कभी इसके नाम से भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रोफोर्सिस, जिसे हम हिंदी में विद्युत कण संचलन कहते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो आपको ऐसा भटकना नहीं है, ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफोर्सिस में विद्युत कण संचलन होता है। जैसे कि अभी मैंने समझा दिया, इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है।